फ्रेंड्स, हम लोग अपना लाइफ साइंस का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 8 वीडियो पे बात कर चुके हैं। 1.b पे बोलिए तो 1.b में बेसिकली हम लोगों ने 4 वीडियो पे बात कर लिया। ये हमारा 1.b का अंतिम वीडियो होने वाला है। जैसे अंतिम विदाई हम लोग करते हैं, ये हम लोग का अंतिम वीडियो है, जिसके बाद हम लोग फिर 1.c अपना हम लोग का जंतु हार्मोन, यानी हम लोग हमारे और आपके शरीर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले बाबू, ये आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोग का पादप हार्मोन आता है, उसका हम लोग कृषि क्षेत्र में कैसे हम लोग उपयोग करते हैं, कैसे हमारे लिए वो फायदेमंद रहा है। ठीक है, देखिए अब उसको जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग कृत्रिम समझ लें क्या होता है कृत्रिम हार्मोन। कृत्रिम हार्मोन मतलब वो हार्मोन जो मतलब प्राकृतिक ने नहीं बनाया था, यानी प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों के अंदर नहीं पाया जाता है, उसको हम लोगों ने बनाया, प्रयोगशाला में अपना लैब में तैयार किया। हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने, मतलब मनुष्य जाति ने बनाया। जैसे हम लोग का देखिए कि आज कोई मतलब चाइना जो है आज कोशिश कर रहा है कि हम सूर्य ही बना ले अपना अलग। एक बार अभी बनाया है तो अभी हम लोग झेल रहे हैं, अभी फिर और बनाएगा तो देखिए क्या उसका साइड इफेक्ट निकलता है। ठीक है, चलिए तो आज हम क्या बात करने वाले बाबू, संश्लेषण या कृत्रिम हार्मोन क्या होता है हम लोग का। ठीक है, देखिए कृत्रिम हार्मोन क्या होता है, हम लोग बेसिकली ये बात करते हैं, प्रयोगशाला में तैयार किए जाने वाले वे वनस्पति हार्मोन जिनकी प्राकृतिक पादप हार्मोन की तरह होती है, यानी उनका नेचर कैसा होता है बाबू, पादप हार्मोन के तरह ही होता है। ठीक है, तथा जो पौधों के वृद्धि कलिकाओं के खिलने में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें कृत्रिम हार्मोन या संश्लेषित हार्मोन कहते हैं। यानी ये काम वही करेगा जैसे हम लोग का ऑक्सीजन क्या करता है, वृद्धि में सहायक था, ये भी ऐसा हार्मोन तैयार किया गया जो वृद्धि में सहायता करेगा। ठीक, और प्राकृतिक भी उसका सेम है। हम लोग का कृत्रिम हार्मोन, कृत्रिम जैसे जीवलिन हो गया, ये भी जीवलिन का ही काम करेगा। और हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का ये तो खैर आप लोग बताएंगे थोड़ा सा बाद अभी। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण कौन कौन सा होगा हम लोग का, कृत्रिम ऑक्सीजन, यानी जैसा हम लोग का ऑक्सीजन का प्राकृतिक है, वैसा प्राकृतिक वाले कुछ हार्मोन बनाए गए हैं। जैसे NAA, भैया हमें फुल नाम जानना है, तो फुल नाम बाबू इसका होता है निफ्थॉल एसिडिक एसिड। अब ये आप लोग का सिलेबस में जान के कोई फायदा नहीं है। जब 11 क्लास का केमिस्ट्री पढ़िएगा, वहाँ आप जाके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तब आपको ये सब का नाम पता चलेगा कि कैसे किसी एल में जो भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका हम लोग नामकरण कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इस पर शॉर्ट में लिख दिया और आपका सिलेबस में शॉर्ट में काम चल जाएगा। ठीक है, अब आपको जानना है तो निफ्थॉल एसिडिक एसिड होता है, इसको इंडोल ब्यूटाइल 3 डॉट एसिड होता है। अब इतना हम डेप्थ में जाए कोई फायदा है नहीं भैया, तो इसको शॉर्ट में देखेंगे हम लोग। कृत्रिम ऑक्सीजन कौन सा बाबू, NAA, IBA, उसके बाद वैलिन और ट्राइमेटिन IPA, ये हम लोग का क्या है बाबू, कृत्रिम ऑक्सीजन है, जिसको मनुष्य ने बनाया है। इन पांचों को क्या बनाया, मनुष्य ने बनाया है, जो कार्य क्या करता है बाबू, सेम ऑक्सीजन के समान ही करता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे बाबू कृत्रिम जीवलिन 24.D, 24D, इसको 24D बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम एंटी जीवलिन, मतलब एंटी मतलब क्या होता है, हमसे तुम्हारा एंटी है, मतलब तुमसे मतलब एकदम अपोजिट होना। लाइक पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है। वैसे ही अगर ये जीवलिन किसी काम को बढ़ा रहा होगा तो एंटी जीवलिन क्या करेगा, उसको जाकर रोक देगा, बोलेगा तुम मत बढ़ो भाई। यानी उल्टा करता है, ये बोलेगा हम दाएं जाएंगे तो ये बोलेगा नहीं तुमको बाएं टाल के लेके चलेंगे, तो उसको एंटी बोलते हैं। तो ये एंटी जीवलिन हार्मोन क्या होता है, ABA। ठीक है, चलिए पादप हार्मोन का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है हम लोग देखेंगे। अब कृषि क्षेत्र में पादप हार्मोन का महत्व विशेष रहा है। प्राकृतिक हार्मोन के अतिरिक्त, यानी प्राकृतिक हार्मोन के अतिरिक्त IBA, NAD जो हम लोग का ये कृत्रिम हार्मोन होता है, ठीक, उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। कृषि जगत के लिए वरदान साबित हुआ। यानी ये बनाया तो प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक से हटा के हम लोग कृत्रिम हार्मोन बनाया गया, लेकिन क्या हुआ हम लोग का ये वरदान साबित हो गया, यानी बहुत हम लोग का कृषि में सहायता किया। जैसे हम लोग अभी समझा था कि NAA क्या है हम लोग का, कृत्रिम ऑक्सीजन है। तो ये क्या करता है हम लोग बाबू, NAA नामक कृत्रिम ऑक्सीजन के छिड़काव से समय से पहले गिरने वाली परिपक्व पत्तियां या फलों को रोका जा सकता है। जैसे समझ कीजिए कि आप आम का पौधा रोके, आम का पौधा आपके घर में हो और आपका उस पर हल्का हल्का भी छोटा छोटा फल आया है, अब वो सब गिरना शुरू हो गया, तो आप क्या करेंगे, वहां पे NAA का ला का छिड़काव कर दिए। देखिए एक दवा का छिड़काव भी होता है, अगर ला के उसका छिड़काव कर दिए तो अब गिरने से रोक दिए, तो सोचिए फल का पैदावार से बढ़ा ना, तो कितना हेल्पफुल रहा। ठीक है, वैलिन नामक कृत्रिम ऑक्सीजन छिड़काव से बिना मौसम फल ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखिएगा अभी क्या होता है, पहले मतलब अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, पहले जो होता था कि मौसम में जैसे आम का सीजन में ही आम मिलता था, अब आपका आम को क्या है, अब जब मर्जी तब खा लीजिए, 12 महीने आपको मिल जाएगा। हालांकि सीजन में ज़्यादा मिलता है, लेकिन नॉर्मल टाइम में भी मिल जाएगा। ये किसके वजह से संभव हो पाया है, वैलिन नामक हम लोग का कृत्रिम ऑक्सीजन जो है उसके नाम। ठीक है, अब देखिए एक हम लोग का क्या होता है ना, जब कृषि किया जाता है ना, तो देखिए कि जैसे सपोज कीजिए, ये बताता है फिर इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे धान का खेती किया, ठीक है, अब ये आपका धान का कृषि किया, आपने खेती किया है, ठीक है।
ये सब धान का आपने खेती किया है, ठीक है। अब आप धान का खेती किया, इधर देखिएगा एक छोटा सा बदमाश सा घास उग गया आपका। ऐसा घास होता नहीं, हम बना रहे हैं, ठीक है। ये बदमाश सा घास उग गया यहाँ पे, ठीक। अब ये जो बदमाश सा घास है आपका, खतरनाक थोड़ा सा बना दीजिए, हाँ। ये बदमाश सा जो घास है आपका, अब आप क्या किए, अपना जो धान है इसके लिए खाद दिए। अब इसको पानी डाले, अब ये क्या करेगा, सब ये भी खा रहा है, तो आपका सोचिए धान विकसित होगा, ये मतलब तुलना में कम होने लगेगा, जिसको ऐसे क्या होगा, आपका धान कमजोर होने लगेगा, ये सब ज़्यादा खाने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा, तो ये प्रॉब्लम होने लगा था। जिसको हम लोग क्या हुआ, फलों को नष्ट करने वाले अनुवांशिक घासों को, अनुवांशिक घास मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग अपने मतलब जिसके हमें काम ना है, जिसके हम लोग अपने उगाते नहीं, वो अपने आप उग जाता है, ठीक है। अनुवांशिक घासों को कृत्रिम ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इससे फलों पे जो भी हम लोग का फसल होता है उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यानी अब देखिए, जब आपका कहीं फल मतलब कोई भी खेती की है, उसमें घास उग रहा है ना, कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए छिड़काव कर दीजिएगा, अब क्या होगा, वो सब घास सूख जाएगा और फल अच्छा से पनपने लगेगा, ठीक है। देखिए तीनों, देखिए अब कितना हम लोग का लाभदारी हुआ। ये फल को गिरने से ही रोक दिया, ये क्या हुआ, हम लोग का बिन मौसम फल उत्पन्न करा दिया, और ये क्या किया, जो मतलब फसल हम लोग का नुकसान पहुंचाने वाला घास था, जो हम लोग का फसल को कम पोषण देने में सहायता, मतलब नुकसान पहुंचा रहा था, पोषण कम मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उसको ही नष्ट करने में सहायता कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, कृत्रिम ऑक्सीजन के छिड़काव से पार्थेनोकार्पी निषेचन यानी बीज रहित फल उत्पन्न कर दिया जा सकता है, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी वाले फल को उठाइएगा, देखिएगा कि अभी समझिए, अभी ज़्यादा के साथ हमने बेर में देखा है, खुद अपना प्रैक्टिकली बेर जो होता है हम लोग का, देखिएगा इतना बड़ा बड़ा है, और उसमें बीज देखिएगा ये छोटी सा है। वो कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन के छिड़काव से ही हो रहा है। ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया, बीज उतना विकसित नहीं हो रहा, फल विकसित हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो गया, बीज रहित फल उत्पन्न करने में सहायता कर रहा है, ठीक है। कृत्रिम ऑक्सीजन के छिड़काव से कलम द्वारा वर्धी प्रजनन की सहायता मिलती है, जिससे शीघ्र अनुवांशिक जो जड़ें होती है नीचे वाला हम लोग आ जाती है। ये बात हम लोग वहां पर भी कर चुके थे, ठीक है। कृत्रिम जीवाणु के छिड़काव से फलों की संख्या एवं आकार में वृद्धि होता है। अब सपोज कीजिए कि जैसे आम का आपका पेड़ है, उस पर अब नया नया फूल आना शुरू हुआ है, आप ले या क्या किया, उसमें जीवाणु का छिड़काव कर दिए, जिससे क्या होगा, हम लोग का फलों की संख्या में वृद्धि हो जाएगा, फलों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी अगर एक डाली से अगर मान लीजिए ऐसे जर्नली आपका 5 आम आने वाला होगा, तो उस समय जब छिड़काव कर दिएगा तो 7 या 8 आने लगेगा, ठीक। तो फायदेमंद नहीं है, ठीक है। और आकार में भी वृद्धि हो रहा है। अब जर्नल साधारण तौर पे आम इतना बड़ा होता, आम भैया ऐसे होता है, ड्राइंग वाला हम लोग नहीं है ना, अब आम इतना बड़ा होने लगेगा, ठीक। जो मार्केट से हम लोग लाते हैं, जितना बड़ा बड़ा सब आम हम लाते हैं, ये सब क्या है हम लोग का, ये सब हार्मोन का ही तो कमाल है। हम लोग का घर में होता देखिए वो छोटा छोटा रह जाता है, ठीक है। गुलाब, गेंदा, जावा आदि के पौधे पर कृत्रिम जीवाणु के छिड़काव से अधिक फूल उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आदमी नहीं छोड़ा, फूल में भी। यानी सोचिए कि आपको फूल का, देखिएगा फूल का मार्केट होता है, वहाँ गुलाब का फूल बेचना है। अब क्या किया गया, एक ही पौधा में ले आकर डाल दिया गया, अब जहाँ एक पौधा से 10 फूल निकलता है, वहाँ पे 20 फूल निकलने लगा, ठीक। वैसे ही सेम केस गेंदा में भी होता है और जावा में भी होता है। जिससे क्या होता है हम लोग का, कृत्रिम जीवाणु के छिड़काव कर देते हैं हम लोग, क्या होता है, फूल ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगता है हम लोग का, ठीक। और काइनिन के छिड़काव से, ठीक, पान की लताओं में अधिक पत्ते प्राप्त होने लगते हैं। पान का पत्ता जानते हैं ना, जो पूजा पाठ में भी लगता है, और खैर बहुत जन शौक के लिए भी खाया करते हैं, ठीक। एक पतला ऐसा कैसा रहता है, जो यूं बोले आप लोग इसको हार्ड समझते हैं, ठीक है। ये पान का पत्ता जो है ऐसे होता है, ठीक, शायद ऐसे ही रेसे हो कुछ रहता है, पलता पलता, हमको पता भी नहीं है एक्चुअली, मतलब हाँ जो आप लोग हार्ड बनाते हैं वही वाला पान का पत्ता, ठीक है। वो वाला जो पान का पत्ता होता है, अगर उसका लता जो है, यानी जो उसका ऐसा सब निकला हुआ जो लता है सब, अगर इस पर छिड़काव कर दिया तो ज़्यादा पत्ता बनेगा। अब ज़्यादा पत्ता बनेगा तो सोचिए ज़्यादा पैदावार होगा, तो ज़्यादा बिजनेस होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो कोई भी छिड़काव करता है। तो ये सब हम लोग के लिए क्या था, वो कृत्रिम हार्मोन का छिड़काव था, ठीक है। अब इसका हम लोग का कृषि क्षेत्र में उपयोग था, ठीक। अब देखिए साधारण तौर पे बात है बाबू, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है मनुष्य का, अगर ये सब ना किया जाता तो हम लोग खा ही नहीं पाते। सोचिए अब क्या होता, अब खेत तो वही है ना, जमीन बढ़ने वाला है, जमीन तो वैसे भी नहीं बढ़ेगा, और हम लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, खाने के लिए चाहिए ना, तो ये सब उत्पन्न करने के लिए हम लोग का हार्मोन जो है, कृत्रिम हार्मोन हो गया, ये सब बहुत सहायकपूर्ण रहा है, ठीक है, जिससे हम लोग का अधिक मात्रा में पैदावार हो पाया है, जिसकी वजह से सबका भरण पोषण चल रहा है। तो ये था हम लोग का 1.B का अंतिम, और यहाँ पर हम लोग का 1.B खत्म हो जाता है। और आप डिस्कशन में जाइएगा 1.A और 1.B के सबका नोट वगैरह सब डाउनलोड कर लीजिएगा, और सबको अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा, और याद करते जाइए। देखिए जैसे जैसे क्लास हम लोग का खत्म हो रहा है, जैसे आज वाला क्लास हुआ, अब कोशिश कीजिए इसको आज रात तक याद कर लेने के लिए, ठीक। अब याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास आपको याद करिए, तो वैसे क्या होगा ना, आप देखिएगा धीरे धीरे करते 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 आपको कभी लगेगा भी नहीं, और आपका पूरा किताब याद हो चुका है 5 चैप्टर तक, ठीक है। तो ये आसानी होता है। अब आप सोचिए कि भैया नोट्स लिखते जाएं, लास्ट में याद करें, तो ऐसा नहीं हो पाता, लास्ट में आपको याद नहीं हो पाएगा, लास्ट में आपके लिए लोड पड़ जाएगा,
ठीक है। वैसे जैसे जैसे जो सब्जेक्ट चल रहा है, सातों सब्जेक्ट हम लोग का चैनल पे चल रहा है, अब सातों सब्जेक्ट को सीरियल वाइज याद करते जाइए, जिस दिन से आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन से, ठीक है। पहले एक नंबर वीडियो देखिए, अब उसको याद कर लीजिए, तभी 2 नंबर वीडियो पे जाइए, जिससे आपका क्या रहेगा, चीज़ें साथ में याद होते जाएंगे, ठीक। अब ये नहीं भैया बोल दिया याद नहीं होगा तो अब 10 दिन एक वीडियो लगे याद करने, ऐसा भी नहीं करना है। उसको याद करना इन केस आप उसको अच्छा से पढ़ लेना, समझ लेना, फिर नेक्स्ट वीडियो को हम लोग फर्दर मूव कर लेना, ठीक है। चलिए फिर हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग 1.C यानी अपना जंतु हार्मोन, यानी ये जैसे मेरा दाढ़ी आया है, ये 10th क्लास में नहीं था, ये जो बदलाव हुआ ये सब को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ, ठीक है। यानी जो हम लोग का बदलाव होता है हार्मोन की वजह से बहुत सारे जिम्मेदार रहते हैं हम लोग, ठीक। जैसे किसी को शुगर का बीमारी हो गया, वो सब क्यों हो रहा है ना, हार्मोन से ही बेसिकली होता है, तो उसको हम लोग 1.C में जानने का कोशिश करेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।